हेलो एवरीवन, मैं रिशु आपका फ्यूचर कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पिछले 2-3 क्लासों में हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.1 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व किए। उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 के कुछ प्रश्नों को देखा था और आज हम लोग उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 1.3 के कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 को। 1.3 में क्या है, चलिए देखते हैं। चलिए तो एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। और ये जो क्वेश्चन है हर साल बिहार बोर्ड या फिर कोई भी बोर्ड का एग्जाम होता है तो उसमें 2 नंबर के लिए क्वेश्चन फिक्स रहता है कि ये क्वेश्चन पूछेगा। और इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछते हैं, इस तरीके का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको सॉल्व करने का जो तरीका है बस सेम रहता है। अगर यहाँ पे √5 है, √5 की जगह पर अगर √3 देता तो भी सॉल्व वैसे ही करेंगे, केवल डिजिट को चेंज कर देंगे। अगर 5 है तो जहां जहां प्रोसेस जो होगा √5 को सिद्ध करने का, वही अगर √3 को सिद्ध करना होगा तो उसको भी वैसे ही करेंगे, केवल 5 की जगह पर 3 रखेंगे। अगर √7 कहता है तो √7 में को भी वैसे ही सिद्ध करेंगे, केवल 5 की जगह पर क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको सिद्ध कैसे करते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए एक मेथड होता है, इसको जिस मेथड से सिद्ध किया जाता है उसको कहते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोधाभास का नियम। अब विरोधाभास का नियम क्या होता है, तो जो हमें सिद्ध करना होता है ना उसका उल्टा अपोजिट मान के चलते हैं। हमें साबित क्या करना है, सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मान के चलेंगे। हम मानेंगे कि क्या है, ये परिमेय है। और इसको जिस मेथड से सिद्ध किया जाता है उस मेथड का नाम क्या है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोधाभास का नियम। ठीक है, तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं, देखेंगे। सबसे पहले जैसे इसको सिद्ध करेंगे वैसे ही बाकी को भी सिद्ध किया जाता है। तो लिखते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन यहां से, यदि संभव हो तो मान लिया जाए कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। देखेंगे, अब इसको समझेंगे क्या लिखा गया है। क्या बोले कि इसको सिद्ध करने के लिए जिस मेथड का प्रयोग करते हैं उस मेथड का नाम है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोधाभास का नियम। विरोधाभास के नियम में करते क्या है, तो जो साबित करना है उसका उल्टा मान के चलते हैं। तो हमें साबित करना है कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तब इसका उल्टा मान के चलेंगे कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो वही लिखा गया है, यदि संभव हो तो मान लिया जाए कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के डिफिनीशन से क्या होता है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है और जहां p और q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आएंगे अर्थात क्या, तो √5 है ना, √5 को क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या जब माने तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब √5 बराबर p/q। अब यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में, जहां p और q क्या है, p और q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है या संख्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, अब आते हैं, अब देखते हैं। तो √5 बराबर क्या हो गया, p/q। अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इसे गुना करेंगे तो इसमें क्या होगा, p में इसके बट्टा में कुछ नहीं 1 है तो p में 1 से तो p इक्वल टू का √5 में q से तो कितना हो जाएगा, √5 का q। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्क करेंगे। चलिए, तो इधर p का स्क्वायर हो जाएगा, इधर जब इधर स्क्वायर करेंगे तो
√5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, और क्यू का तो क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू का 5q स्क्वायर। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए अब यहीं से समझते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ समझने वाला चीज है, देखेंगे ये क्या है, √5 पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 5q स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे पी स्क्वायर इक्वल टू का आया है 5q स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ना पी स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू का q स्क्वायर। अच्छा यहाँ से मीनिंग क्या निकलता है कि ये 5 जो है पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, मतलब पी स्क्वायर जो है, अरे पी स्क्वायर बाई 5 क्या है, क्यू स्क्वायर मिल रहा है, या इसका मीनिंग क्या निकलता है कि पी स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो एक प्रमेय होता है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी उस संख्या से क्या होती है, विभाजित होती है। नहीं समझे होंगे तो देखते हैं, अगर हम लेते हैं 10 को, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो अगर 100 को हम विभाजित करना चाहें 2 से तो ये कट जाएगा 50 बार में, तो 10 का स्क्वायर 10 का वर्ग 100 जो है वो 2 से विभाजित है, तो प्रमेय क्या कहता है कि ये 10 भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा, मतलब ये 10 जो है वो भी क्या होगा 2 से कटता है ना, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे देखेंगे ये पी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि पी भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा, तो लिखेंगे उसी को यहाँ पे, चूंकि पी स्क्वायर कहाँ से अपने से लिख रहे हैं, नहीं यहाँ से क्या निकला रिजल्ट, इसका मीनिंग क्या निकला कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो लिखेंगे क्योंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 5 पी स्क्वायर का क्या है एक गुणनखंड है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। पी स्क्वायर क्या था 5 से विभाजित था, तो पी भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा इसके अनुसार। चलिए तब इसको अब आगे देखते हैं। अब लिखेंगे माना P बराबर, यहाँ पे P है ना, यहाँ पे माना P बराबर 5m रखने पर, P बराबर 5m रखने पर, या फिर सीधा लिखते हैं ना माना P बराबर 5m, माना कि P बराबर 5m, सही से लिखते हैं इसको, माना कि P बराबर 5m, हर चाहे कोई भी हो यहाँ पे √5 की जगह पर √7 दे दे, √3 दे दे, सबको इसी तरीके से करेंगे, जो लैंग्वेज होगा सेम लिखाएगा, केवल अंक डिजिट चेंज हो जाएगा। तो माना कि P बराबर 5m, और जहां पे लिख देंगे कि m क्या है पूर्णांक है, जहां m पूर्णांक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे m, चलिए m तो अपने से मान लिए, जहां m पूर्णांक है, अब यहाँ पे 5 ही क्यों माने हैं, तो जिसको साबित करना होगा ना, यहाँ पे √5 को साबित करना था, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या मान के चले 5m। अगर हमें √3 को साबित करना होता तो यहाँ पे क्या मानते, P बराबर 3m मानते। अगर √2 को साबित करना होता तो यहाँ पे मानते P बराबर 2m, ठीक है। तब क्या करेंगे, माना कि P बराबर 5m, जहां m क्या है पूर्णांक है। अब देखते हैं इसको अगले स्लाइड में देखेंगे, तब क्या करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ से जो P का मान जो हम माने हैं ना 5m, P बराबर 5m, इस मान को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में P का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या था, तो P स्क्वायर इक्वल टू का था 5q स्क्वायर। अब P की जगह पर हम क्या माने हैं 5m, तो यहाँ पे लिख दे 5m का होल स्क्वायर इक्वल टू का कितना आ जाएगा 5q स्क्वायर। अभी आपसे सॉल्व करते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 और m का m स्क्वायर इक्वल टू का 5q स्क्वायर। अब इसको ये तो कट जाएगा, 25 5 से कितने टाइम 5 बार में, तो चलिए इधर क्या आ गया 5m स्क्वायर इक्वल टू का q स्क्वायर। तो फिर इसको भी वैसे ही, चलिए देखते हैं यहाँ से क्या है, यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा समझेंगे, जैसे पीछे था ना वैसे ही 5m स्क्वायर इक्वल टू का है q स्क्वायर। तो यहां से अगर m स्क्वायर का मान निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा q स्क्वायर बाई 5। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है कि q स्क्वायर क्या है 5 से डिविजिबल है, 5 से विभाजित है, q स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो जब q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा, जैसे पीछे देखे हम लोग
कि यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी होगा, जो वो संख्या होगा वो भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। जैसे 10 का एग्जांपल लेके देखे थे हम लोग। चलिए तो इसको करते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है देखेंगे। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अब चलिए अब देखते हैं, P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। अब थोड़ा सा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंक्लूड करते हैं। क्या है इक्वेशन नंबर 1 में, क्या था, इक्वेशन नंबर 1 से जो रिजल्ट आया था कि P क्या है, 5 से विभाजित है, और इक्वेशन नंबर 2 से रिजल्ट क्या आया है कि Q भी 5 से क्या है, विभाजित है। यहाँ पे Q भी 5 से विभाजित है, और हम मान के क्या चले थे कि P और Q सहभाज्य संख्या है। तो P और Q सहभाज्य संख्या, तो सहभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसका HCF माशा एक कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे P भी है जो 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से डिविजिबल है, और Q भी 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो 1 नहीं होगा, कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 नहीं हो रहा है, मतलब हम जो माने थे वो मेरा मानना सही नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से P और Q दोनों 5 से विभाजित हैं, दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः P और Q सहअभाज्य संख्याएं, अतः P और Q सहअभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए हमारा मानना गलत है। हम क्या माने थे कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, हमारा मानना गलत है। अतः इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल कंप्लीट प्रूव हो गया। तो चलिए एक बार फिर से इसको देख लेंगे। चलिए तो यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन में √5 था, तो अगर √5 की जगह पर √2 दे दे, √7 दे दे, √3 दे दे, तो कुछ नहीं करना है, केवल जहां जहां इसमें 5 लिखा हुआ है वहां पे क्या कर देंगे 3। अगर √3 को कहे तो √3 लिख देंगे, √2 को कहे तो √2 लिख देंगे। मतलब जो भी डिजिट रहेगा केवल डिजिट चेंज होगा, प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, और इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर इसका भी लैंग्वेज वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा, देखेंगे। चलिए तो जब भी सिद्ध करना होगा क्या मानेंगे, उसका उल्टा मान के चलेंगे। एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस हो जाता है, तो उसके बाद अपने आप बनने लगता है। देखेंगे सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो करते हैं यहां से, फिर वही मानेंगे सॉल्यूशन। माना कि 3 + 2√5, माना कि डायरेक्ट लिख दीजिए या लिख दीजिए, यदि संभव हो तो मान लिया जाएगी। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है,
लिखा जा सकता है जहां P और Q, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए अब लिखते हैं अर्थात में क्या लिखेंगे, फिर वही जो दिया गया उसको लिखेंगे 3 प्लस 2√5 इक्वल टू का P/Q। अब क्या करेंगे, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं जहां P और Q क्या है, सहवाच संख्या है, P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक। चलिए अब आते हैं, इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसमें इससे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 2√5 इंटू का Q इक्वल टू का P। अब यहां से करेंगे तो Q से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3Q प्लस का 2√5Q इक्वल टू का P। और फिर यहां से करेंगे तो 2√5Q इक्वल टू का आ जाएगा P माइनस 3Q। यहाँ से अगर √5 को केवल रहने दे, बाकी को इधर भेज दे, तो कितना आ जाएगा P माइनस 3Q/2Q। हो गया। अब चलिए अब यहां से देखेंगे, ये जो आया है देख रहे हैं, PQ को क्या मान के चले थे, पूर्णांक मान के चले थे, और ये PQ किसके रूप में आ गया, बट्टा के रूप में आ गया ना, P/Q के रूप में आ गया, बट्टा के रूप में आ गया। तो क्या होता है, जो P/Q के रूप में लिखा जा सके वो तो परिमेय होता है। तो ये क्या है, परिमेय है। अरे ये वाला RHS पार्ट क्या है मेरा, RHS जो आया है तो परिमेय है, लेकिन देख रहे हैं कि ये क्या है, √5 क्या है, √5 तो एक अपरिमेय है। तो अब क्या है, √5 अपरिमेय, अभी तो सिद्ध किया ना पीछे, √5 अपरिमेय है जो LHS पार्ट है, और RHS जो है वो परिमेय है। लेकिन दोनों के जगह पर क्या, दोनों के बीच में क्या दिया, इक्वल का साइन दिया है, दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर कब होगा, जब दोनों परिमेय हो या दोनों अपरिमेय हो। एक कह रहा है कि परिमेय है और दूसरा कह रहा है कि अपरिमेय है, तो ये कैसे हो जाएगा, या तो परिमेय ही होगा नहीं तो अपरिमेय होगा। तो ये पार्ट जो कह रहा है, RHS जो कह रहा है कि क्या है, परिमेय है, P/Q के रूप में हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कोई ना कोई या तो परिमेय संख्या ही आएगा, तो ये तो परिमेय हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, अपरिमेय, तो यहां से लिखेंगे चूंकि, एक लाइन लिखेंगे, चूंकि P माइनस 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है मेरा, परिमेय संख्या है। तो √5 को भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। इसलिए √5 को भी परिमेय होना पड़ेगा। अगर √5 परिमेय होगा तभी ना जाके इक्वल होगा। अरे ये परिमेय है तो ये भी क्या होगा, परिमेय। तो इसलिए √5 को भी क्या होगा, क्या √5 को भी परिमेय होना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, इक्वल हो पाएगा। तो इसलिए लिख देंगे अतः √5 को भी परिमेय होना पड़ेगा। यहाँ से एक चीज और जोड़ेंगे, √5 को भी परिमेय होना पड़ेगा जो कि सत्य नहीं है। √5 का भी परिमेय हो सकता है, नहीं, अभी तो हम लोग सिद्ध भी किया है ना पीछे वाले क्वेश्चन में। लिखेंगे परिमेय होना पड़ेगा जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। अब सत्य नहीं है तो क्या होगा, मतलब हम जो माने होंगे वही गलत हो रहा होगा। तो लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, हम जो माने थे वही क्या है, गलत है। इसलिए 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या, यहाँ से स्पेस थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, एक मिनट, अच्छा ठीक है, इसको उधर लिख देते हैं। चलिए स्पेस कम है थोड़ा सा,
इसको यहां से लिख देते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं यहां से, यहां से लिखते हैं इसको, इसके बाद यहां लिख देते हैं। चलिए, अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का कंप्लीट प्रूफ हो गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का, देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का 1। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय। इसको भी अपरिमेय साबित करना है। क्वेश्चन क्या है, 1/√5। तो फिर इसको भी वैसे ही सिद्ध करेंगे। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। फिर वही मानेंगे, वही यदि संभव सॉल्यूशन लिखेंगे। यदि संभव हो तो मान लिया जाए, या सीधा लिखेंगे कि माना कि। सीधा डायरेक्ट लिख दीजिए माना कि, या नहीं तो लिखना चाहे तो लिख दीजिए यदि संभव हो तो मान लिया जाए। यदि संभव हो तो मान लिया जाए कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या कर रहा है, सुनिए। यदि संभव हो तो मान लिया जाए कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है। मतलब ये तो जिसको भी अपरिमेय साबित करना होगा उसको पहला लाइन ये लिख देंगे। उसके बाद क्या किया, यहाँ से परिमेय संख्या के डिफिनीशन को ही चिपका दिए, बैठा दिए, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो सही रहेगा। जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p और q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात खाने का मीनिंग क्या है, यहां से लिखेंगे क्या है क्वेश्चन, 1/√5। तो 1/√5 जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना, उसको यहाँ अर्थात करने के बाद जिसको भी साबित करना होगा उसको यहाँ लिखेंगे। अर्थात 1/√5 इक्वल टू p/q। अरे परिमेय माने हैं तो उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, तो p/q ले लिए। अब यहाँ पे इधर ब्रैकेट में लिख देंगे, जहां यहाँ पे तो ऊपर लिखे ही है कि p और q पूर्णांक है, तो पूर्णांक में भी कैसा पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक। जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक। चलिए हो गया। अब फिर वही चीज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो q में 1 से q इक्वल टू √5 में p से, तो √5p। अब क्या करेंगे फिर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये लगभग बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 जो बनाया था ना वैसे ही। तो क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर। चलिए अब यहां से करेंगे तो क्या आ जाएगा, q² इक्वल टू का √5 का स्क्वायर, तो 5, और p का p²। तो इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिए। देख रहे होंगे कि अब लगभग कैसा हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जैसे सॉल्व किए थे लगभग वैसा ही आ गया है। तो चलिए यहाँ से फिर से एक बार समझ लेते हैं। चलिए, q² इक्वल टू का क्या आया है, 5p²। तो इसका मीनिंग क्या होगा, q² इधर 5 मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा डिवाइड में, इक्वल टू का p²। इसका मीनिंग क्या निकला कि q² जो है वो 5 से विभाजित है, मतलब 5q² का एक गुणनखंड है। तो 5q² का एक गुणनखंड है, तो 5q का भी क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक है, जैसे एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ठीक है, 36 क्या होता है जी, 3 से विभाजित होता है 12 बार में। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36 जो है वो 3 से विभाजित है। तो प्रमेय क्या कहता है कि जिसका ये स्क्वायर था ना, जिसका ये स्क्वायर था वो भी क्या होगा, 3 से विभाजित होता है। 36 किसका स्क्वायर था, 6 का, तो 6 भी क्या होता है, 3 से तो विभाजित होता है ना।
ठीक है, वैसे ही यहाँ से देखेंगे क्यू स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है, तो क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि क्यू यहाँ से गुणन, चूंकि क्यू स्क्वायर चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। हो गया। अब आते हैं, फिर क्या करेंगे, अपने से कुछ मानेंगे। अब किसके जगह पर, Q के जगह पर मान लेंगे। चलिए लिखते हैं, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे। अब मानेंगे, माना कि Q बराबर 5m, जहां क्या है, m एक पूर्णांक है, जहां m क्या है, एक पूर्णांक है, और ये 5 ही क्यों माने थे, क्योंकि 1/√5 को सिद्ध करना था। अगर 1/√3 को रहता था यहाँ पे Q बराबर 3m मानते। मतलब जो भी डिजिट चेंज करेगा ना, तो इसमें भी सब जगह जहां 5 रहा होगा वहां 3 कर देंगे। मतलब जो डिजिट डालेगा उस डिजिट को डाल देंगे इसमें भी। चलिए तो क्या करेंगे, माना कि Q बराबर 5m, जहां m एक क्या है, पूर्णांक है। समीकरण 1 में Q का मान रखने पर, समीकरण 1 मेरा क्या था, देखते हैं। समीकरण 1 में आइए, समीकरण 1 यही ना है, Q स्क्वायर इक्वल टू 5p स्क्वायर, तो इसमें रखते हैं Q स्क्वायर इक्वल टू का 5p स्क्वायर। तो Q के जगह पर क्या रखना है, 5m, तो रखते हैं यहाँ पे 5m। तो 5m का होल स्क्वायर इक्वल टू का 5p का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और m का m स्क्वायर इक्वल टू का 5p स्क्वायर। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 25 5 बार में, अब कितना आ गया, इधर आ गया 5m स्क्वायर इक्वल टू का p स्क्वायर। ठीक है, अब फिर इसका मीनिंग क्या निकलता है, तो फिर इसको इधर समझेंगे। 5m स्क्वायर इक्वल टू का है p स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या है कि m स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाई 5, मतलब p स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, तो जब p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट कम से कम क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं, लिखेंगे यहाँ से, चूंकि इसको नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 2, चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है। अच्छा, यहाँ पर विभाजित है लिख सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं कि 5 जो है p स्क्वायर का गुणनखंड है, बात बराबर है। p स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। अब चलिए, अब इक्वेशन 1 और 2 को कंक्लूड करते हैं। 1 2 को मिला के क्या मिलता है रिजल्ट, तो कह रहे हैं 1 में क्या आया था कि Q स्क्वायर जो था, मतलब Q जो था वो 5 से विभाजित है। इक्वेशन 2 से क्या है रिजल्ट कि P जो क्या है, P भी क्या है, 5 से विभाजित है। मतलब P और Q दोनों 5 से विभाजित है, और हम माने क्या थे कि P और Q सहभाज्य है और दोनों 5 से विभाजित है। तो सहभाज्य क्या होता है, वैसी संख्या जिसका HCF, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 P को भी विभाजित करता है और Q को भी विभाजित करता है, इसलिए क्या आ जाएगा, इसका कॉमन फैक्टर 5 आ जाएगा, 1 तो नहीं आएगा। और अब सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका HCF क्या हो, मौशा कॉमन फैक्टर 1 हो। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ से, समीकरण 1 और 2 से P और Q दोनों 5 से विभाजित है, अर्थात P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं है। 5 ना हो रहा है तो 1 नहीं है, इसलिए
P और Q सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य पूर्णांक तो माने थे, सहअभाज्य संख्याएं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम माने थे पूर्णांक, इसलिए P और Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए क्या हुआ है, क्वेश्चन क्या था, जो था उसको लास्ट में लिख देंगे। 1/√5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो गया, हमारा कंप्लीट प्रूफ हो गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 2। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है, और क्वेश्चन क्या है 7√5। फिर इसको भी वैसे ही मानेंगे, चलिए देखते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। माना कि, या यदि संभव हो तो मान लिया जाए, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज देख रहे होंगे, सब में लैंग्वेज जो है सब में सेम है। इस तरीके का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें केवल डिजिट बदलेंगे, लैंग्वेज सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा। तो लिख लिए, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात अब जो क्वेश्चन रहेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, 7√5 है तो 7√5 इक्वल टू का p/q, और फिर इधर ब्रैकेट में लिख देंगे जहां p और q क्या है, जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक तो है, पूर्णांक में भी कैसा है सहअभाज्य, जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7√5q इक्वल टू का आ जाएगा p। अब यहां से करेंगे, अब यहाँ से केवल रूट वाले पार्ट को, रूट वाला जो हिस्सा होगा ना उसको रहने देंगे, बाकी सबको उस साइड लेके चले जाएंगे। तो इधर √5 को केवल रहने देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा p/, यहाँ से फिर से लिखते हैं इसको, इधर क्या बच जाएगा, √5 को इधर केवल रहने देते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो p/7q, 7q इधर मल्टीप्लाई में था तो उधर गया डिवाइड में। अब देखते हैं फिर वही चीज, अब देख रहे हैं कि इसका RHS जो पार्ट है वो क्या है p/7q। तो ये क्या, एक तो परिमेय संख्या मिल रहा है, यहाँ से ये क्या मिल रहा है, एक परिमेय संख्या है ना, p/q के फॉर्म में है, अंश बटा हर के फॉर्म में है, तो एक तो परिमेय संख्या है। और ये √5 हम जानते हैं कि क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये आ रहा है परिमेय और ये आ रहा है अपरिमेय, एक साइड है परिमेय और एक साइड है अपरिमेय, बीच में इक्वल का साइन है, तो दोनों बराबर तो कैसे होगा, नहीं होगा। या तो दोनों परिमेय हो तो बराबर हो सकता है, या दोनों अपरिमेय हो, लेकिन कह रहा है कि ये परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय आ रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि p/7q एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या, √5 परिमेय होगा तब ना दोनों बराबर होगा, लेकिन हम जानते हैं कि √5 तो परिमेय होता नहीं, तो सही नहीं है। देखेंगे क्योंकि p/7 की एक परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा
जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य सही नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। √5 को तो हम लोग सिद्ध किया है ना, √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, जानते भी हैं, तो ये कैसा है, सही नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। इसलिए हमारा मानना, अतः हमारा मानना लिखेंगे, अतः हमारा मानना हम जो माने थे ना वही गलत था, अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए क्या है क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन होगा उसको लास्ट में लिख देंगे। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमारा क्या हो गया, कंप्लीट प्रूफ हो गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये क्या था, हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और अब एक और क्वेश्चन है, वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, हाँ ये लास्ट ही है, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिर क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या, ये भी जल्दी हो जाएगा, देख लेते हैं चलिए। फिर वही, अब इतना क्वेश्चन कर लिए, अब तो पता चल गया होगा ना कि क्या लिखना है, चलिए देखते हैं। माना कि, या यदि संभव हो तो माना कि 6 + √2, मतलब जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको बैठा देंगे। माना कि 6 + √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जिसे p/q के रूप में, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q ≠ 0 हो गया। चलिए अब देखते हैं, अर्थात क्या है, 6 प्लस, जो क्वेश्चन दिया है उसको लिखेंगे 6 + √2 = का p/q, फिर यहां लिखेंगे ब्रैकेट में, जहां p और q सहभाज्य पूर्णांक है। चलिए देखते हैं यहां से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 + √2 * का q = का p आ जाएगा। अब यहां से गुना करते हैं, 6 में q से 6q + √2 में q से √2q = का आ जाएगा p। अब यहां से √2q को इधर आने देते हैं, बाकी को उधर उस साइड लेके जाते हैं, तो p - का 6q। अब यहाँ से रूट वाले को केवल इधर आने देंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे, तो p - 6q/q हो गया। अब फिर यहाँ से क्या देख रहे हैं हम कि ये क्या है, ये तो परिमेय है, और ये क्या आ रहा है, अपरिमेय। तो फिर परिमेय अपरिमेय के इक्वल कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। तो यहाँ से लिखेंगे, चूंकि p - 6q/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, चूंकि p - 6q/q एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। अतः यहां से स्पेस कम है, यहां पे आ जाते हैं, अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए जब हम जो माने थे, हम माने क्या थे कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो हम जो माने थे तो गलत है, मतलब परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है मतलब क्या है, अपरिमेय है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या है, और यही हमारा क्या हो गया, कंप्लीट प्रूफ हो गया। तो आई थिंक ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।